और सबका मन और हृदय पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। नहीं आई आई है, वहाँ गई है भोजनालय। किधर किधर जाएगा, क्या क्या करेगा। सामान मान लाने के लिए। हाँ बोल रही है चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिंहासन पर विराजित प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु के युगल पाद पद्मों में अनंत अनंत बार नमन। अपने आवास में विराजित आचार्य महर्षि स्वामी वेदानंद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में अनंत अनंत बार नमन। मंचस्थ मूर्ध मंगलमय संत समाज, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी विद्वत मंडली, भक्तिमती माताएं एवं बहनों, आप लोगों को भी मेरा अनंत अनंत बार नमन। और जो कोई कारणवश यहाँ नहीं आए हैं, बाहर से इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, वैसे पुण्यात्माओं को भी मेरा अनंत अनंत बार नमन। अपार हर्ष की बात है, झारखंड प्रांतीय संत मत सत्संग का 23वां वार्षिक विशेष अधिवेशन के दूसरे दिन की द्वितीय पाली, और यह अंतिम पाली ही कही जाएगी। अंतिम पाली में हम लोग भक्ति के अंतिम बात को सुन रहे थे। प्रातःकाल पाठ हुआ था योग के विषय में। योग के विषय में तुरंत निकाल के दिए। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ब्रह्मलोक से हंस वाहन होकर के कैलाशपुरी पंचानन के प्रांगण में आते हैं, और ब्रह्मा जी पंचानन से कहते हैं कि संसार में 4 युगों में लोग तो सत्ययुग के लोग हजारों हजार 10,000 20,000 वर्ष तपस्या करके फल प्राप्त करते हैं। त्रेता युग के लोग बड़े बड़े यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उस फल को प्राप्त करते हैं। द्वापर युग के लोग दान आदि करके उस फल को प्राप्त करते हैं। मगर इस कली युग में मनुष्य अल्पायु है और गरीब धनहीन है। इस कली युग के भक्तों का क्या होगा जिनके पास आयु नहीं, धन नहीं? इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? भगवान पंचानन ब्रह्मा जी से अंतिम बात कहते हैं कि दान व्रत यज्ञ ये सब तो साधन हैं, मगर योग और ज्ञान के बिना इस संसारी मनुष्यों का उद्धार नहीं हो सकता है। तो प्रातः काल के सत्संग में वक्ता के रूप में काकभूषण जी महाराज थे, और श्रोता के रूप में पक्षीराज गरुड़, और इस संवाद को ब्रह्मा और शिव के माध्यम से हम लोग श्रवण किए। इस समय के सत्संग में 8 ऐसे दिग्गज
करने वाले हैं वो हैं संग पंचानन, 5 मुंह से भक्ति गुणानुवाद करते हैं। और चतुरानंद उनके भी 4 मुख हैं, 4 मुख से भक्ति करते हैं। और इतने ही नहीं, ब्रह्मा के पुत्र नारद, महर्षि नारद वहां उपस्थित हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और इतना ही नहीं संग नारद भी हैं। ऐसे दिग्गज लोगों की बैठक हुई है और यह निर्णय होता है कि राम की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। संसार में जितने भी धर्म कर्म हैं, सभी कर्मों को करते हुए अगर आपके पास राम की भक्ति नहीं है तो उसे सुख नहीं मिल सकता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। राम नाम का अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ न, अंक रहे 10 गुण। आपके पास धन है, दौलत है, वैभव है, सब कुछ है, और राम की भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राम नाम का अंक है, अंक 1 लिखते हैं, उसके दाईं ओर 1 शून्य बैठाते तो 10 हो जाता है, फिर 1 शून्य बैठाइए 100 हो गया, 1 शून्य बैठाइए 1000 हो जाएगा, 1 शून्य बढ़ाते जाइए 10 गुना बढ़ता जाएगा। और बाएं तरफ से 1 को हटा दीजिए, मिटा दीजिए, सब शून्य होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे पास सब कुछ है और राम की भक्ति नहीं है तो सबका सब शून्य है। आइए इसी विषय पर अभी हमारे बीच उपस्थित हैं कौआ ढाबर आश्रम से पधारे हुए पूज्य हीरालाल बाबा, उनके मुखारबिंद से 10 मिनट तक इस विषय पर हम लोग श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।